चले हम सुमन बहन बास रोड बलिया से हमारे बीच में है, गवाही देंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, आज ने प्रभु हमको गवाही देने को मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने दास को भी धन्यवाद करते हैं कि आज भैया ने हमको गवाही के मौका दिया, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारी सबसे पहले गवाही है कि मैं अपने हमारे पति और हमारे 3 बच्चे हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं बांसडी रोड बलिया का रहने वाली हूँ और मेरा 3 बच्चे हैं और पति। सारे परिवार हम लोग प्रभु को अच्छे से मानते हैं, हमको प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी गवाही देती हूँ कि मेरा परिवार, मैं अपने मायके की गवाही देती हूँ कि मेरे परिवार में मैं 6 बहन और 1 भाई थे और ज्यादा लड़की होने के वजह से प्रभु ने हमको हमारे पिता ने हमको एक किसान के घर में शादी किए और वहां आई तो मैं बहुत परेशान थी। घर नहीं था, एक छोटा सा घर था, मैं घर के लिए बहुत परेशान थी और घर के आंगन में मेरा एक नीम का पेड़ था और रहते रहते कुछ दिन के बाद वो पेड़ इतना आंधी आता तो हिलती थी कि मैं बहुत डर जाती, इतना लगता था कि मेरे घर पर गिर जाएंगे। और उसके नीचे बहुत पुराना मेरे सारे देहात लोग के बहुत पुराना वो मंदिर था, एक छोटा सा, और उस मंदिर मेरे आंगन में था, मेरा ही हिस्सा में पड़ा था। और कुछ दिन के बाद जब इतना आंधी आता था कि पेड़ हिल जाते और मैं अपने पति से बोली कि इस पेड़ कट जाए तो अच्छा होता, तो बोले कि ठीक है। हम अपने एक मेरा देहात में एक भसुर है, उसी वो ओझाइत है, वही सब पूजा पाठ करते थे पूरे खानदान में, तो उन्हीं से राय लेकर पेड़ तो कटवा दिए, लेकिन उसका लकड़ी 1500 में बिका। और सारे जब पेड़ कट गए सारे देहात बोल रहे थे कि अच्छा यहाँ मंदिर बनाओ। मेरे पति बोले कि यहाँ मंदिर हम किस लिए बनाए, इतनी से जमीन हमको हिस्सा मिला है और इसमें हम मंदिर इतना बढ़िया से बनाए, कहाँ से हम बनाए? सारे लोग मिलकर पैसा दो, हम बनवा दे। सब लोग बोले कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, जो भी होगा आप उसका फल भोगेंगे। कुछ दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं बीता, 1-2 महीने के बाद मेरा पति इतना बीमार पड़ गए कि वो परेशान हम हो गई। सारा उसका जब भी लैट्रिन होता था वो ब्लड ही करते थे, हम बहुत परेशान हो गए। तब जाकर उस भसुर के पास गए, भैया देखे ना, वो तो बहुत परेशान हो गए, बीमार पड़ गए। तो बोले ना कि ऐसा बात है कि हम क्या करें, हम आपको बोले थे ना कि वहाँ मंदिर बनाओ, तो आप नहीं बनवाई, तो हम क्या करें? हम बोले भैया थोड़ा चलिए देख लीजिए। आए देखे, थोड़ा सा मेरा पति चंगे हुए, फिर उसी तरह बीमार पड़े। फिर उसके घर गए तो इतना मुझको डांट के बोल दिए कि ऐसा बात है कि मेरे घर में आना बंद कर दो, जैसे मैं कहा था वैसे नहीं की तो अब बंद कर दो हमारे घर आना। हम बहुत परेशान हुए, अपने पिताजी को यहाँ फोन किए, आए और बोले कि ऐसा बात है बेटी कि 6000 रुपया आप इंतजाम करिए, हम तुम्हारा घर बांध देंगे। वो हम बोले कि पिताजी 6000 रुपया कहाँ से हम लाएंगे, 600 तो मेरे पास नहीं है। फिर भी पिताजी के बेटी इतना तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। तब जाकर मैं बहुत परेशान हुई। कुछ 10 दिन 20 दिन के बाद मैं बहुत अपना मन में सोची, तो मैं बोली क्यों नहीं कैश बार से लोन लेकर और अपने अपने वो घर बनवा दूं, बाद में मेरा पति चंगा हो जाएंगे तो सब कुछ कमा के भर देंगे। मैं लोन लेने के लिए गई तो मैं बहुत परेशान नजर आई। तो मेरे गांव से उगन बहन, वो जो विश्वास में प्रभु की थी, वो गई और बोली बहन आप किस लिए पैसा लेती हो? तो हम बोली कि बहन हम अपने घर बनवाएंगे और पति को दवा करवाएंगे, इसीलिए मैं पैसा ले रही हूँ। तो बहन बोली कि दवा तो करवाई गई तो बहन ठीक है, लेकिन पैसा किस लिए ले रहे हैं, घर क्यों बनवाएगी, घर कभी बनवाता है? तो हम बोली कि नहीं बहन बनवाना है। तो बोली प्रभु के बारे में हमसे बहुत कुछ बताई। तो हम बोली कि बहन तो ठीक है, तब हमको जहाँ बताती हूँ वहां ले चलिए। तो बोली कि हमारे गांव में दास आएंगे एक दिन, एक बहन के घर प्रार्थना के लिए, वहीं आप आइएगा। तो हम बोले ठीक है बहन। हम वो 2 दिन के बीच बहुत इंतजार किए, भैया दास आएंगे, चल जाएंगे प्रार्थना में, क्या होगा क्या नहीं। गए, मेरे दास वहां आए और सब लोग के लिए प्रार्थना किए, मेरे भी विषय पूछे, बहन प्रार्थना का विषय बताओ। हम बोली भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम बताएं, हमारे पति बीमार हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करिए। तो प्रार्थना करवाई और प्रार्थना जब करवाई ना तो उसके लिए जब प्रार्थना करवाई तो मेरा पति चंगा हो गए और मैं वहां से
भाई मैं इतना रोई कि भैया बोले कि बहन तुम क्यों इतना रोती हो, तुम्हारे से भी गिरे गिरे लोग आए और यहाँ हमारे प्रभु के पास वो चंगा हो गए। हम बोले कि ठीक है भैया, और मैं विश्वास करने लगी और उगन बहन बोली कि बहन संडे के दिन जाना है, आप जाइए, चलिए हमारे संग प्रभु के भवन में। वो बहन हमको संडे के दिन लेकर गई और मैं वहीं से प्रार्थना करवाने लगी। 1-2 संडे गई और वहीं से तेल और पानी को दुआ करवा कर लेकर आई और अपने पति को पिलाई, बेटा सबको पिलाए और मेरा बेटा पति धीरे धीरे चंगे हो गए। सब देहात लोग बोले कि अरे ये कहाँ जाती है, क्या करवा रही है, इसका पति तो चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। सब लोग बहुत असंभव में पड़ गए। तब हम तो जाती रही। कुछ दिन के बाद जब 1-2 महीना गई तो मेरे पति बोल रहे थे कि आप कहाँ जाती हैं हर संडे को। हम बोले कि हम डर गए कि कहीं वो बोलेगे कि ये तो ये ईसाई धर्म में जाती हैं। मेरे पति बोले कि ठीक है आज हम भी चलेंगे। तो हम तो डर गई, लेकिन प्रार्थना की, प्रभु हम आपसे दुआ मांगती हैं, प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम तो जा रही हैं लेकिन ये भी मेरे साथ जा रहे हैं, कुछ बोलने मत पाए। तब मेरे पति मेरे साथ गए और बलिया गए, मैं चर्च में गई और पति भी गए और वहां देखे तो बोले कि सब कुछ हो गया। हम वहां से प्रार्थना करके आई, प्रभु आप हमारे पति के मन को बदलिए। जब हम भवन से बाहर निकले तो मेरे पति मुझको बोलने न पाए क्योंकि मैं बहुत डर गई। प्रभु ऐसा ही किया, जब मेरा पति बाहर निकले तो बोले कि यही आती थी, यही प्रभु का यही बड़े बाबू का मीटिंग होता है। हम बोले कि हाँ। तो मेरे से झूठ क्यों बोली, हम बोली कि हम डरती थी कि आप हमको बोलेंगे ये सब ईसाई धर्म में क्यों जाती हो। तो बोले कि नहीं, हम लोग को तो ये दशा था कि हम लोग कहाँ कैसे जाए कि हम लोग चंगे हो जाए। तो आप क्यों डरती थी, क्यों नहीं आ पाती थी निडर। हम तो बोले कि हम डर गई थी। तब से मेरा मन और भी प्रभु में आगे बढ़ने लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रभु में और भी विश्वास में दृढ़ हो गई। एक बार की बात है कि मेरा बड़ा बेटा इतना बीमार पड़ गए कि हमेशा ब्लड ही वो बाथरूम करने लगे। हमेशा जब भी बाथरूम करते थे ब्लड आया था, बहुत एकदम लाल। तब हम घबरा गई और डॉक्टर के पास ले गई तो बोले कि ऐसा बात है कि इसको कहीं बलिया बाहर बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। हम बोली कि ठीक है। जब हम बलिया गए बड़े डॉक्टर के पास तो नहीं गए, लेकिन गए तो पहले भवन में गए अपने भैया के पास। जब मैं भवन में गई तो दास के भैया से अपने सारे बात बताए बच्चों को। तो बच्चे भैया ने 2 बिस्कुट और 1 गिलास पानी दिए मेरे बच्चों को दुआ करके और मेरा बच्चा पिया। और आधे घंटे के बाद फिर भी वो भैया हमारे घर के बारे में समाचार पूछने लगे और हम बोली बात करते करते आधा घंटा बीत गया। तब तक मेरा बेटा फिर बाथरूम किया तो एकदम सफेद होने लगा। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद किए और डॉक्टर के पास नहीं ले गए, हम तुरंत घर आ गए और वहीं से मेरा बेटा चंगा हो गए। और मेरा तीसरी गवाही है कि मैं जब भी गेहूं धोती थी तो छत के लिए तरस खाती थी। अपने पटीदार में अपने देहात के पास एक छत पर गेहूं डाली थी, मुझको बहुत बोले। फिर से हम बहुत परेशान हो गई और प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप है। मैं भवन में गई, भैया से बताई। भैया बोले कि बहन भजन संहिता 127 को वचन पढ़िए, यदि घर को यहोवा न बनाए बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे जागने वालों का रखना व्यर्थ होता है। तुम जो सवेरे उठती और देर करके विश्राम करती, दुख भरी रोटी खाती, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम महती भोर में उठकर प्रार्थना करने लगी, वचन पढ़ने लगी। प्रभु का धन्यवाद, एक घर के लिए तरस खाती थी और प्रभु ने हमको 2 घर दिया। और तीसरा घर जब हम एक दिन की बात है कि हम दोपहर में वचन पढ़ रही थी, वो यशायाह 45 का वो 3 पढ़ रही थी। ये अंधकार में छिपा हुआ धन और जो पृथ्वी में धसा हुआ धन प्रभु रखा है वो आप सबको देंगे। हम यही वचन पढ़ के बाहर गई। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे यहाँ प्रधान फोन किए और बोले कि ऐसा बात है कि आपके सास का क्या नाम है। हम बोले कि मेरे सास का नाम फुलेश्वरी देवी है, वो तो मर गई है लेकिन फिर भी उसके नाम से आवास आया है। हम बोली कि ठीक है, तो इतना पैसा दो, तुमको हम आवास देंगे। तो हम उतना पैसा दिए और हमको आवास दिए। मेरा द्वार पर भी घर, लैट्रिन, बाथरूम, किचन सब कुछ बन गया है।
हम प्रभु को धन्यवाद करते जो हमारे सोच से ऊंचा प्रभु हमारे जीवन में आशीष दिया है। और मेरा एक गवाही है कि प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम अपने पास्टर भैया के लिए, भैया हम जितना माता पिता ने हम लोग को बुद्धि ज्ञान समझ नहीं दिया, उतना जब से हम लोग भवन में गए हर एक बात के लिए भैया ने हम लोग को बुद्धि और ज्ञान देते हैं। बहन ऐसे करिए, बहन वैसे करिए, बहन ऐसे चलिए, जैसे जैसे भैया सिखाते हैं वैसे वैसे करते हैं। और हम लोग को और भी दिन प्रतिदिन बुद्धि और ज्ञान खुलते गए। हम लोग 4 बजे के प्रार्थना में और 7 बजे के जूम मीटिंग में एक भी दिन हम लोग नहीं छोड़ते हैं, भले घर में कुछ रहे या न रहे। ये हम लोग रिचार्ज के लिए हमेशा मोबाइल में रिचार्ज रखते हैं कि आज वचन सुनना है, आज वचन सुनना है, वचन छूट जाएगा। और कहीं भी रहते हैं हम लोग 4 बजे के प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं। हर रोज 4 बजे के प्रार्थना में भैया ने हम लोग को वचन के द्वारा बहुत ही शक्ति और सामर्थ और हिम्मत बल दिया और वचन के द्वारा समझाया बुझाया। हम लोग को बुद्धि भी नहीं था, पढ़े लिखे तो है लेकिन बुद्धि भी नहीं था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है वचन के द्वारा भैया ने सब बातें सिखाते हैं। हम धन्यवाद करते कि ऐसे हम लोग को जीवन में प्रभु ने दास दिया कि हम लोग को हर एक बात सिखाते हैं। बच्चों को भी हम लोग को शिक्षा देते हैं। जितना हमारे बच्चे हम लोग से नहीं डरते हैं, उतना हमारे दास से डरते हैं और उनका कहना मानते हैं। हम भैया को धन्यवाद करते हैं। और मेरा एक और गवाही है कि मैं जब शादी में जाती थी मायके, सब लोग हमको बहुत बोलते कि शादी में आई है सिंदूर बिंदी क्यों नहीं लगाती हैं। हम बोले कि क्यों लगाए, वहां नहीं लगाया जाता है, तो ये सब कौन सा धर्म है, ये है वो सब बोलती थी। हम बहुत रोती और शर्मिंदा हम लोग हमको करती थी, फिर भी हम नहीं, हम घर चले, हम आते वैसे। हम बोले कि आपको इच्छा हो तो हमको न्योता दीजिए, बुलाइए, नहीं इच्छा हो तो मत बुलाइए, लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा जीवन का साथी प्रभु है। इसी तरह हम बोलती, फिर भी हमको बहुत जाती थी। तो हम यही प्रार्थना करती प्रभु हमारे भी साथ कोई हमारे रिश्तेदार को प्रार्थना दीजिए आकि हम और वो दोनों लोग मिलके जवाब दे। प्रभु ने ऐसे प्रार्थना करते करते मेरी एक बहन है उसको चुने। उसके पति बहुत बीमार थे और वो ओझैत के पास जा रहे थे, तो ओझैत ने 10,000 रुपया मांगे थे और बोले कि नहीं, हमको 10,000 रुपया चाहिए। मेरे जीजा ने 10,000 नहीं 7,000 रुपया लेकर गए और 3,000 के लिए मेरे यहाँ आए। तो बोले कि सुमन हमको 3,000 रुपया दो कि हम जाए उस उज्जैत को देने के लिए। हम बोले कि नहीं, हम उज्जैत के लिए पैसा नहीं देंगे, अगर आपकी इच्छा है तो हम डॉक्टर के लिए पैसा देंगे लेकिन उज्जैत के लिए नहीं। तब बोले कि तब ठीक है, हम तो बहुत परेशान हो गए बीमारी से, हमको जहाँ जाती है वहीं ले चलो। हम वहीं लेकर गए, भैया ने प्रार्थना किया और उसको पानी और तेल दुआ करके दिया। मेरा जीजा इतना बीमार थे कि वो चंगे हो गए। और मेरा भाई भी बहुत बीमार थे। मैं शादी में गई थी तो बहुत हम लोग को हमको बोलती थी सारे बहने, ये पता ना कौन ऐसा देवता को माने कि सिंदूर बिंदी नहीं लगाई है। मेरे भाभी बोली कि क्यों उसको इतना परेशान करती हो, अब वो जैसे है वैसे उसको अच्छा से रहने दो, मत परेशान करो। उसका स्थिति पहले देखती थी नो कि क्या था। हम्म लेकिन आज वो जहाँ जाती है वहां से ठीक है, आनंदित है, तो क्यों उसको बोलती हो तुम लोग। फिर भी हम अपने घर आए। कुछ दिन के बाद मेरा भैया को इतना तबीयत खराब हुआ कि बहुत से दवाई ओझैती कराए। मैं हाथ गोड़ में के नाखून एकदम गिर गया था और भैया बहुत परेशान हुए थे, उसके तले में फोड़े हो गए थे। वो मेरे के बुलाए फोन करके, मैं गई और उसके लिए दुआ की और उसको अपने यहाँ लेकर आई। मैं घर नहीं लेकर आई, सीधे भवन में लेकर गई। मैं भवन में लेकर गई, भैया ने हमारे भैया के लिए दुआ किए, प्रार्थना किए और उसका दर्द एकदम आराम हो गया। मैं जब अपने घर लेकर आई तो भैया ने वो बहुत अंदर वो तलवा में फोड़ा हो गया था, लग रहा कि अब फूटेगा तब फूटेगा। तब बैठे थे भैया सुबह और जब मैं बर्तन धो रही थी तो बोले थे कि बहन इधर आओ। हम बोले क्या बात है भैया, देखो ये फोड़ा लग रहा है कि यहाँ है ही नहीं है। हम बोले प्रभु का धन्यवाद करो भैया, हमारा प्रभु बहुत महान है, अद्भुत कार्य करने वाला है, सामर्थी प्रभु है। आप प्रभु को धन्यवाद करो। तो उसका प्रार्थना तो करने नहीं आते, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना किए और प्रार्थना करते करते वो
चंगे हो गए और आज तक इतना वो विश्वास में बढ़ गए हैं कि वो 10-15 लोग को विश्वास में ले आए हैं। और उसी तरह मेरा एक भी बहन और भी विश्वास करने लगी। और मेरे भतीजी भी बोली कि जब पापा इतना बीमारी से चंगा हो जाएंगे तो हम भी विश्वास करेंगे। वो भी विश्वास करने लगी। हम लोग अपने रिश्तेदारी में 3 बहन, एक भतीजी और एक भाई विश्वास में हो गए हैं। प्रभु बहुत महान है, अद्भुत कार्य करने वाला है। हम एक और गवाही देती हूँ कि मेरा देहात लोग खेत नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे कि उस समय हिस्सा पर खेत नहीं था, अब वो खेत लेने आई है। मेरे पति उस खेत के लिए थोड़ा कोर्ट कचहरी में गए और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बे झगड़ा के और मतलब कि पंचायत के, बे कोर्ट कचहरी के वो देहात ने हमको हिस्सा, जो पैसा पहले दिए थे उतना पैसा हम दे दिए और वो खेत हमको दे दिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु बहुत महान है। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा, मैं पढ़ाने को भी लायक नहीं थी कि मैं कहाँ से इस गरीबी में पढ़ाएंगे, फिर भी अपने बेटा को हम इंटर तक करा के और उसको हम ITI कराए हैं 2 साल और ITI कर लिए हैं और जाकर बाहर अच्छे काम कर रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लाखों लाखों धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हम हर रोज जूम मीटिंग में आते हैं और प्रार्थना सुनते हैं भैया के द्वारा और हम लोग को विश्वास और भी बढ़ता है और रात दिन प्रभु हम लोग को संभालता है। और मेरा एक और गवाही है कि मैं काम के लिए बहुत परेशान हुई। मैं जब प्रार्थना हमको भवन जाती थी तो प्रार्थना करती थी। हमारे ड्यूटी लगा था एक दूसरा गांव में, ड्यूटी लगा था वहीं। जब भी जाती थी तो प्रार्थना करती, प्रभु हमारे हमारे ही गांव में हमारा ड्यूटी लगने पर हमको ट्रांसफर करा दीजिए प्रभु। हम बहुत परेशान हो गई और जब भी वहां जाती है ना भी बोलती थी कि इतना लेट आती है हमको करते करते काम। और वहां जाते जाते 2 किलोमीटर दूर था वो गाँव। रात बिरात हमेशा वो केस ले जाने में भी परेशानी था। फिर भी हम प्रार्थना करते गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो एनम द्वारा और वो बड़े बाबू के द्वारा हमारा ट्रांसफर हमारे गांव में हो गए हैं। हम अपने ही गांव में, अपने ही घर में, वो गांव में काम करती हूँ। अपने ही घर में एनम सेंटर खोली हूँ। वहीं पे एनम आती है, इंजेक्शन लगाती है। हमारे जीवन में प्रभु बहुत बहुत अद्भुत कार्य किए, हमारे सोच से भी ऊंचा प्रभु अद्भुत कार्य किए हैं। हम हमारे बच्चे लोग को भी पढ़ाई लिखाई में प्रभु आशीष दिया और हमारे पति को पूरे चंगाई दिया और हर रोज बेटा को काम दिया। पति को भी आशीष दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम लोग को तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम लोग को जीवन में ऐसे दास नहीं मिले होते तो हम लोग को जीवन क्या होता। हर छोटे छोटे बातों के लिए, बड़े बड़े बातों के लिए हम लोग हर एक बात अपने दास से कहते, भैया ये समस्या, लग रहा है कि हम लोग अपने घर ही में वो बात कहते हैं और भैया हम लोग के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम लोग को काम वो सफल हो जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को जीवन में ऐसा प्रभु दास दिए। हम धन्यवाद करते हैं। और मेरा एक और गवाही है, मैं पेट से बहुत परेशान थी, बहुत पेट से गैस से परेशान थी, बवासीर से परेशान थी और बोले प्रभु हम कहाँ जाए, कहाँ दवा कराएं, कहाँ इलाज कराएं। हमारे पास उतना पैसा नहीं प्रभु कि हम बड़े डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन प्रभु ने आशीष दिया कि हम छोटे ही डॉक्टर के पास गई और ऐसा दवा हुआ और प्रार्थना हुआ और हमारा बवासीर चंगे हैं और हम भी पेट से बहुत परेशान हैं, बहुत चंगे हैं पेट से और बवासीर से। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा एक और गवाही, मेरे पति हमेशा बुखार से इतना परेशान थे जी क्या बताए। फिर भी हम लोग प्रार्थना किए और प्रार्थना करते गए और मेडिकल के ही दवा से और बलिया गए, जांच कराए और वो जांच छोटा सा नॉर्मल निकला, टाइफाइड, और उसके लिए दवा चलाए और मेरा पति चंगे हो गए। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम लोग को जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया कि हम लोग, प्रभु अगर नहीं होते तो हम लोग क्या हो जाते। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे द्वार पर जब घर बनाने चली तो मंदिर के लेकर मेरे देहात बहुत टेंशन कर रहे थे। हम बोले कि जिसका इच्छा है, बहुत हम विश्वास में दृढ़ हो गए, बोले कि जिसका इच्छा है उठाकर यहाँ से ले जाओ। हमारे पास ये मंदिर नहीं रहेगा, हमारे पास कोई जमीन अधिक नहीं
दिए हैं कि हम मंदिर को रखेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद करते कि वो मंदिर को हम वहीं से कोड़ के फेंक दिए। सब लोग बोले कि अरे कोई ओझैत को बुला कर वहां से कोड़वा कर फेंकवा दो। हम बोले कि हमारे प्रभु ले सामर्थ ओझैत है। हम प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और वहां से मंदिर हटाई और वहां बहुत अच्छा घर बनाई हूँ। सब लोग मेरा पटीदार ओझैत थे, वो बोले कि किसी न किसी दिन एक दिन तक घटना होगा ही। हम बोले कि हमारे पास प्रभु है, हम शैतान से ओझैत से नहीं डरेंगे। सब लोग आज तक के दिन तक में अचंभो खा रहे कि इसके घर में कुछ नहीं हुआ। ये बहुत पुराना जखाड़ था, ये उखाड़ के फेंक दी और यहाँ घर बना ली, कहीं कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम लोग के पास प्रभु है, प्रभु का सामर्थ है। हम लोग प्रभु के सामर्थ में प्रतिदिन हम लोग रहते हैं, वचन में रहते हैं, तो शैतान क्या करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में पूरे देहात मिलकर 3 साल पर इतना बड़ा पूजा चढ़ाते थे कि क्या बताएं। लेकिन आज तक हम वही देखती हूँ कि जब से मैं वो मंदिर हटाई और मेरा विश्वास हुए, मैं 2011 से विश्वास की हूँ, आज तक कोई पूजा भी नहीं चढ़ाते हैं उतना जबरदस्त जितना कि पहले वो चढ़ाते थे। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि ये सब हमारे सारे मतलब कि खानदान से ये दूर हुआ। भले अपने ही घर में छोटे मोटे पूजा चढ़ाते हैं, लेकिन उतना बड़ा जबरदस्त पूजा नहीं चढ़ते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और हमारा कुछ भी नहीं होते। पहले इतना डरती थी, गाय मर गई, मेरा 1.5 साल का लड़का हुआ वो भी मर गया, प्रभु में नहीं थी तो। लेकिन जब से हम प्रभु में आई, हमारे घर में कुछ भी घटना नहीं होता। ये मेरे देहात बहुत अचंभो खाते हैं कि पता ना ये सब ये कर दी, इसके साथ कुछ नहीं, मुझे नहीं होगा। मेरे पास सामर्थी प्रभु है। और मेरा एक और गवाही है, मेरा सास जब मर गई थी तो सारे देहात लोग, गांव लोग और इतना ताना मारते थे, कोई आए नहीं थे हमारे सास को मिट्टी उठाने के लिए। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हमारे दास भैया ने आए और 2-4 आदमी को लेकर आए और हमारे सास को सब माटी मजल किए। और जब उसको हम 15 दिन पर काम करने गई तो कोई गांव के लोग खाने के लिए नहीं आए, कोई नहीं आए। लेकिन प्रभु इतना महान है कि अद्भुत कार्य करते हैं। हमारे एक ननद है, वो भी हमारी ननद नहीं है, हमारे वो मम्मी ससुर की लड़की थी, उसका लड़का जिगनी से आए और आकर बोले मामी एक भी बात की चिंता मत करिए, हमारे यहाँ बहुत आप जैसे विश्वास है। वो विश्वास में नहीं है, फिर भी बोले कि मामी एक भी बात की चिंता मत करो, हमारे गांव में आप जैसे बहुत प्रभु को मानते हैं, हम उन सबको लेकर आएंगे तो आपके सारा काम हो जाएगा। वो लड़का ने, प्रभु उसके मन में अद्भुत कार्य किया